हम लोग वर्क पढ़ रहे थे ना। तो यूनिट ऑफ वर्क सीजीएस में क्या होता है? अर्ग। इन एसआई यूनिट जूल। यही ना होता है हाँ सीजीएस में। और इस दोनों में क्या रिलेशन है? 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ये रिलेशन याद रखोगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻1 जूल को 1 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर। फिर न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। तो इतने सारे चीज को हम लोग 1 जूल बोलते हैं। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर और 10⁻7 अर्ग। ये सारे को हम क्या बोलते हैं? 1 जूल, ठीक है। न्यूमेरिकल में ये काम देगा, इसलिए इसको याद रखो। ठीक है, हम लोग प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क पढ़ेंगे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? गैस के केस में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। तो इस सिलेंडर में हम लोग दो तरह का गैस को कंप्रेस भी कर सकते हैं, गैस को रिलीज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है। और यहाँ पर गैस है, इसमें भरा हुआ है, अभी इनिशियल पोजीशन पर है, ठीक है। अब इस पिस्टन को हम प्रेस करेंगे अंदर, और पिस्टन को प्रेस करते हुए हम यहाँ पहुँचा दिए। तो पिस्टन पहले कहाँ था? यहाँ पर था। अब पिस्टन कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, ठीक है। पहले पिस्टन का पोजीशन ये था, अब पिस्टन का पोजीशन ये हो गया। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है, ठीक है ना। अब गैस यहाँ से हट के यहाँ आ गया। पहले यहाँ गैस था, अब इसमें गैस को हम पिस्टन से प्रेस किए, कॉम्प्रेस किए, वॉल्यूम को हम डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट यही ना हुआ, डिस्प्लेसमेंट यही हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल लिखेंगे, यही डिस्प्लेसमेंट। कुछ फोर्स लगाया हो तब तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो अंदर के तरफ फोर्स लग रहा है ना, ये जो अंदर के तरफ फोर्स लग रहा है, ये क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर है। PEX से हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और गैस जो है बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, और गैस क्या करेगा? ये बाहर की तरफ होगा, इसको हम लोग बोलेंगे P इंटरनल। प्रेशर इंटरनल बाहर की तरफ, एक्सटर्नल अंदर की तरफ। कंप्रेशन कर रहे हैं ना, गैस सेस आर कॉम्प्रेस, यहाँ पर हम लोग कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं।
एक्सपांड नहीं कर रहे हैं, गैस को हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं। तो कितना हम वर्क डन करेंगे वो पता कर रहे हैं। डायग्राम समझ में आ गया? तो सिलेंडर कैसा है? ऐसा है ना, तो ये वॉल्यूम हुआ कि नहीं? ये वॉल्यूम हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ चेंज इन वॉल्यूम हुआ कि नहीं? इनिशियल वॉल्यूम मान लो यहाँ से यहाँ तक था, तो ये मान लेते हैं वॉल्यूम V1, ठीक है। अब ये वॉल्यूम रिड्यूस होकर के यहाँ पहुँच गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया? V2। ये वॉल्यूम V2 हो गया, और ये वॉल्यूम क्या था? V1। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? V2 माइनस V1। यहाँ पर जब गैसेस को हमने कॉम्प्रेस किया तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो गया? V2 माइनस V1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? V1 इज ग्रेटर देन V2, देयरफॉर डेल्टा V वुड बी नेगेटिव। होगा कि नहीं? V1 ज़्यादा है या V2? कॉम्प्रेशन के केस में V1 ज़्यादा है ना, तो नेगेटिव होगा कि नहीं? हाँ, तो डेल्टा V हमको नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? वर्क, ठीक है। तो वर्क निकालना है कि कितना ये वर्क किया। यहाँ पर वर्क किस पर हो रहा है? सिस्टम पर हो रहा है या सराउंडिंग पर? सिस्टम पे हो रहा है वर्क या सराउंडिंग पर? सिस्टम पर वर्क हो रहा है। पिस्टन गैस को कंप्रेस हो रहा है। यहाँ सिस्टम कौन है? गैस। यहाँ सिस्टम कौन है? गैस ना। हाँ, गैस क्या है यहाँ पर? सिस्टम, ठीक है। और उसके ऊपर वर्क कौन कर रहा है? पिस्टन। और पिस्टन हो गया सराउंडिंग। पिस्टन क्या हो गया? सराउंडिंग। पिस्टन ही ना वर्क कर रहा है, पिस्टन कॉम्प्रेस कर रहा है, पिस्टन अंदर की तरफ जा रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो गया ना। एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पर। यार एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन इंटरनल प्रेशर, क्योंकि हम लोग गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है इंटरनल प्रेशर से, ठीक है। गैसियस कॉम्प्रेशन हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो वर्क कौन कर रहा है? वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पर वर्क जो है सिस्टम पर हो रहा है ना, तो वर्क क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। वर्क यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आया बात तो यहाँ तक समझ में? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, नॉट ऑन द सराउंडिंग। सिस्टम पे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो जब प्रेशर तो बढ़ेगा, अब पहले हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फोर्स बाय एरिया। एरिया कौन हुआ? यहाँ पर एरिया कौन हुआ? क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हुआ, इस पिस्टन का। ये जो एरिया कौन हुआ? ये ना, हाँ, यही है ना एरिया, क्रॉस सेक्शन। पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन है वही ना हुआ एरिया, गोल। हाँ, यही ना हुआ क्रॉस सेक्शन। दिस इज द क्रॉस सेक्शन। हाँ, यही एरिया, इसी एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है। आया बस समझ में? क्लियर? तो ये एरिया हो गया, और यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ लेंथ, डिस्टेंस ही कवर किया। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होगा कि नहीं? ठीक है। इस फॉर्मूला से हमको क्या हो गया? F इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया हो गया। फोर्स निकल गया हमारा, फोर्स निकल गया ना। फोर्स कौन सा लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बाहर से, पिस्टन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है ना। अब हम लोग वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन W, ठीक है।
तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही ना होता है फॉर्मूला। तो फोर्स के लिए हम F लिखे और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से यहां तक L, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ही हुआ, पिस्टन यहां था, इसको मूव करा के यहां पहुंचा है, यही ना डिस्टेंस कवर किया, हाँ। तो L हो गया। फोर्स का क्या फॉर्मूला निकाले, क्योंकि हमको प्रेशर वॉल्यूम वर्क करना है ना, तो फोर्स को भी हटा देना है। बेसिक फॉर्मूला वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो हमको फोर्स, हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी प्रेशर और वॉल्यूम ही चाहिए, बाकी जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको हटाना है, ठीक है। तो फोर्स को कन्वर्ट करना होगा प्रेशर वॉल्यूम में ना, ठीक है। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज किया, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, इधर आके मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो उसी को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। इनटू एरिया इनटू, हो गया, आया समझ में। अब हो जाएगा एक्सटर्नल A इंटू एल क्या होगा, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है ना। तो यहाँ तो वॉल्यूम पूरा नहीं ना, चेंज इन वॉल्यूम देख रहे हैं ना, वॉल्यूम तो यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ये जब पिस्टन चेंज और खिसक रहा है तो पूरा वॉल्यूम जीरो नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ भी नहीं लिख, चेंज इन वॉल्यूम हम ऑब्जर्व कर, क्योंकि ये एरिया है और यहाँ से यहाँ तक ही पिस्टन खिसका है, पिस्टन पूरा यहाँ तक नहीं आ गया, पिस्टन यहीं पर आया ना। गैस के वॉल्यूम को जीरो तो नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पर आके रुक गया ना, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम नहीं लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ है पिस्टन के मूवमेंट से, पिस्टन के मूवमेंट से वॉल्यूम में चेंज हुआ है, पूरा वॉल्यूम तो कवर नहीं किया है ना, सिर्फ चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ही वॉल्यूम को हम कवर करेंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है यहाँ इतना, और फाइनल वॉल्यूम ये हुआ, तो ये हम कंसीडर कर रहे हैं इस एरिया को ना, इस स्पेस को ना। तो ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है ना, ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम लिखेंगे तो पूरे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को चेंज इन वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट वॉल्यूम है इनिशियल, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है, घट गया ना वॉल्यूम। तो यही वॉल्यूम में चेंज आया, लेंथ को कहाँ से कहाँ तक लिया, यहाँ से यहाँ तक का ना, जो एरिया में पिस्टन का मूवमेंट हुआ सिर्फ उसी एरिया का लेंथ देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, ये जो स्पेस है ये चेंज इन वॉल्यूम है ना, कंप्लीट वॉल्यूम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम नहीं लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे। चेंज इन वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V। आई बात समझ में। अब यहां पर एक समस्या आ रहा है, आ तो गया ये, हाँ? अच्छा, वर्क जीरो तो हो सकता है, वर्क जीरो तो हो सकता है। यहां पर क्या है, वर्क पॉजिटिव हो रहा है ना, वर्क किस पर हो रहा है, सिस्टम पर। वर्क किस पर हो रहा है, तो सिस्टम पर जब वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम पर जब वर्क होता है, तभी लास्ट पीरियड सीखे थे ना, पॉजिटिव बोलते हैं ना, हाँ, वो पॉजिटिव होता है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, डेल्टा V का वैल्यू तो नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा V का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो जैसे ही हम डेल्टा V का वैल्यू उठाएंगे तो वर्क आ जाएगा नेगेटिव, वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन वर्क प्रैक्टिकली पॉजिटिव हो रहा है, तो हमको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों मिलाना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा ना। इसलिए आर्बिट्रेरली हम इस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन दे देंगे, यहां पर नेगेटिव साइन दे दिए,
और ये डेल्टा बी का वैल्यू अगर हम नेगेटिव देते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। तो ये वर्क कंप्रेशन के दौरान जो वर्क डन होगा उसमें हम नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। और एक्सपांसन होगा तो इसका उल्टा पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। आया बात समझ में। ये वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग द गैस ना, अब जब एक्सपांसन होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अब जैसे पिस्टन जैसे अंदर आ रहा है, हम गैस का ताकत ज़्यादा है तो गैस क्या करेगा, पिस्टन को पीछे धक्का देगा, मतलब यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आएगा, तो गैस का एक्सपांसन होगा। गैस का एक्सपांसन होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव होगा ना, ठीक है। तो वर्क डन नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव साइन यहाँ नहीं रखेंगे, समझा कि नहीं, क्लियर हुआ। हाँ, और इसको रखेंगे तो डेल्टा भी यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। जब एक्सपांसन होगा तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव के चलते क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब एक्सपांसन होगा तो इनिशियल वॉल्यूम जो है कम होगा, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अभी जब एक्सपांसन होगा तो ये ना इनिशियल वॉल्यूम होगा, एक्सपांसन जब होगा गैस का तो ये ना इनिशियल वॉल्यूम होगा, और ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा ना फिर एक्सपांसन में, तो V2 माइनस V1 पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं एक्सपांसन में। तो V2 माइनस पॉजिटिव नहीं, डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ तो नेगेटिव साइन है ही ऑलरेडी, तो फाइनल वर्क डन नेगेटिव होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसी फॉर्मूला को हम जो है एक्सपांसन में भी यूज कर लेंगे, कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला एक्सपांसन में भी एप्लीकेबल है, कंप्रेशन में भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। कंप्रेशन के लिए को ही एडजस्ट करने के लिए यहाँ नेगेटिव साइन दे दिए, डेल्टा भी नेगेटिव आएगा, जब कंप्रेशन होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। और जब एक्सपांसन होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। जब गैस का एक्सपांसन होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा ना, गैस ने उसको बाहर करेगा पिस्टन को, तो सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम हमारा गैस है यहाँ, ठीक है। तो जब सिस्टम वर्क किया तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, याद है ना। तो ये नेगेटिव आएगा हमारा एक्सपांसन के केस में, है ना। तो इस फॉर्मूला से भी हमको नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला को देखते हैं नेगेटिव आता है कि नहीं। डेल्टा भी क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जब एक्सपांसन हो रहा है तो ये ना इनिशियल वॉल्यूम होगा, हाँ, और फाइनल वॉल्यूम ये हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ये होगा। तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है कि नहीं एक्सपांसन में, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा कि नहीं, तो डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा भी पॉजिटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव साइन है ही, इंटायर एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क डन नेगेटिव हो गया कि नहीं। तो एक्सपांसन में क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन जो है नेगेटिव होगा, और कंप्रेशन में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया, ठीक है, पॉजिटिव आया कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन पढ़े अभी जस्ट जो फिनिश किए, तो रिवर्सिबल था या इरिवर्सिबल था, इरिवर्सिबल, क्योंकि हमने जितना टोटल फोर्स लगाना था एक बार में लगा दिया फोर्स। रिवर्सिबल में स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है ना। जितना फोर्स लगाना था एक बार में पिस्टन दबा दिए, ठीक है, जहां तक दब सका दबा के छोड़ दिए, ठीक है। तो चेंज एक बार में किए, और एक्सपांसन करना था पिस्टन को ऐसे रिलीज कर दिया अचानक, तुरंत जो है पिस्टन अचानक आ गया, तो एक शॉट में काम हुआ ना, एक स्टेप में ही काम हो गया, सिंगल स्टेप में ही काम हो गया ना। तो कल ही बताया था सिंगल स्टेप में काम होता है तो वर्क फास्ट होता है, बहुत फास्ट वर्क हुआ, तुरंत जो है वॉल्यूम कम हो गया, अब पिस्टन को छोड़ दिया तो तुरंत वॉल्यूम से फिर रिलीज हो गया, है ना। तो ये फास्ट वर्क हुआ, स्टेप बाय स्टेप नहीं हुआ, सिंगल स्टेप में हो गया, ये क्या है, इरिवर्सिबल
वर्क डन हुआ था। जो हम लोग अभी पढ़े वो क्या पढ़े, इरिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है ना। आया बस समझ में। क्यों रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल का कोई कंडीशन ही नहीं है। रिवर्सिबल क्या होता है, धीरे धीरे होता है ना, इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंजेज होता है, स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल चेंजेज होते रहता है, और सिस्टम और सराउंडिंग जो है इक्विलिब्रियम में रहता है, किसी भी मोमेंट हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो वो सारा कोई भी कंडीशन नहीं था जो हम लोग डिस्कस किए, इसलिए वो क्या था, इरिवर्सिबल कंडीशन। इरिवर्सिबल वर्क डन का क्या फॉर्मूला हम लोग निकाले, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो कभी भी कहा जाएगा कि वर्क डन निकालिए इरिवर्सिबल कंडीशन में, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आया। उसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल में, क्लास है ना फिजिक्स, हाँ मैथ का, ठीक है।